हेलो एवरीवन, मैं एम बी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल का तीसरा सेशन देखेंगे जिसमें भारत के प्रमुख तट, द्वीप और उनकी सीमाएं तथा विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख तटों से। चलिए, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, भारत के प्रमुख तट, तटीय राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 9 है। भारत के समुद्री तट, इधर का क्षेत्र आपका अरब सागर, इधर का क्षेत्र आपका बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में भारत के 5 राज्य स्थित हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में 4 राज्य स्थित हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से संख्या कितनी हो जाती है? इस तरह से संख्या बढ़कर 9 हो जाती है। चलिए तटों की बात करें तो गुजरात से महाराष्ट्र तक का तट कोंकण तट कहलाता है। गोवा से लेके कर्नाटक का तट कन्नड़ कहलाता है। कर्नाटक से लेकर केरल तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको लाल रेखा दिख रही है ये पश्चिमी घाट की है, ये आपकी पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट आपका कटा कटा बना हुआ है, ठीक है। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है, इसमें आपका तमिलनाडु में के स्थित तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगे हुए तट को ही उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये तट आपको याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर से एक बार, कोंकण तट गुजरात और महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र से गोवा तक का कन्नड़ तट, गोवा से कर्नाटक तक का कन्नड़, कर्नाटक से केरल तक का मालाबार तट कहलाता है। तमिलनाडु का तट कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार, उड़ीसा उत्कल तट, ठीक है। चलिए ये दोबारा आपको बताया गया है। अब आप देख लीजिए भारत के प्रमुख द्वीपों की स्थिति। भारत के प्रमुख द्वीपों की स्थिति देखना है प्रमुख रूप से। न्यूमूर द्वीप पूछा गया है। पाराकोट द्वीप या पाराद्वीप उड़ीसा में है। न्यूमूर द्वीप बांग्लादेश और उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। नारकुंडन द्वीप, बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। यहाँ एक गंगा सागर द्वीप भी है। पंबन द्वीप तमिलनाडु में है। अगाती द्वीप, कवारत्ती और मिनिकॉय ये अंडमान लक्षद्वीप में है। भटकल द्वीप गोवा में है। ये दीव, दमन, सालसेट और एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में है। आलिया बेट और खादिया बेट ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो ये प्रमुख द्वीप हैं जिन्हें हमें याद रखना है। चलिए अब द्वीपों के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। कच्चा टिप्पू विवाद भी भारत और श्रीलंका के मध्य था जो अब सॉल्व हो गया। भारत के प्रमुख द्वीपों की चर्चा करते हैं। भारत में प्रमुख द्वीपों की स्थिति को देख लीजिए। आलिया बेट और यहीं पर आपका खादिया बेट स्थित है नर्मदा नदी के घाटी पर, ठीक है। एंड्रोथ द्वीप और मिनिकॉय। एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो मिनिकॉय द्वीप है। इसके नीचे मालदीव स्थित है। मिनिकॉय और मालदीव के बाद 8 डिग्री चैनल पाया जाता है, ठीक है। पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से रामेश्वरम सेतु श्रीलंका के लिए जाता है। श्री हरिकोटा या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। व्हीलर द्वीप और गंगा सागर द्वीप आपके उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। फिर आप आ जाइए, ये ग्रेट निकोबार ये आपका अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये लक्षद्वीप है। यहाँ आपका कोको द्वीप है जिस पर म्यांमार का अधिकार है, इसके उत्तर में अंडमान निकोबार के। यहाँ पर गंगा सागर द्वीप आपका स्थित है, ठीक है। तो ये द्वीपों की एक स्थिति है। चलिए अब द्वीपों के विषय में पढ़ लेते हैं। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो नवीन है और वलित, वलित का मतलब होता है फोल्डेड माउंटेन, तो फोल्डेड माउंटेन है, ये याद रखिएगा। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, ये जैसे नक्शा आप देखते हो तो ऐसे भारत की ओर मुड़ जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों से होकर दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर इस तरह से ऐसे दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। हिमालय म्यांमार में अराकोनयुमा के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत जो पूर्वोत्तर से जाकर दक्षिण में मुड़ता है, म्यांमार दक्षिण में पूर्वी भारत में स्थित है, उसे हम अराकोनयुमा के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में
अराकोनयुमा के उठे हुए शीर्ष भाग को टापू के नाम से, टापू जैसे दिखाई देते हैं, और इन्हीं टापुओं को हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत अराकानयुमा का ही विस्तार है, जो हमें पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं, दक्षिण की ओर। जब हिमालय पर्वत म्यांमार से दक्षिण की ओर मुड़ता है उसे हम अराकोनयुमा के नाम से जानते हैं, और उसी के उठे हुए टापुओं को हम बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर, छोटे बड़े कुल मिलाकर लगभग 247 द्वीप पाए जाते हैं। चलिए अब आप एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख लीजिए। ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो इसका सबसे उत्तर है, उत्तरी हिस्सा, उसे नॉर्थ, फिर मिडिल, फिर लोअर अंडमान में ही राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और फिर सबसे दक्षिण में लिटिल अंडमान स्थित है। सबसे दक्षिण में क्या है? लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान के बाद आपका कार निकोबार, निकोबार के बाद टेरिसा द्वीप है, फिर आपका लिटिल निकोबार सबसे नीचे है। तो ये स्थिति है इसकी। आप देख लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये पूरी स्थिति है, इसका ये मैप है। ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार द्वीप समूह है। 4 द्वीपों में से प्रमुख रूप से बांटा गया है, और इसके ऊपर कोको द्वीप है जिस पर म्यांमार का अधिकार है। ठीक है, चलिए 204 जो द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। शेष मन्नार की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित हैं 43 द्वीप। ठीक है, इस तरह से 247 द्वीप हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 2 प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप कई द्वीपों के समूह हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकोनयुमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है, और अराकोनयुमा हिमालय पर्वत का भाग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें यह द्वीप समूह एक सक्रिय श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैला हुआ है। कौन? अंडमान निकोबार की बात। उत्तर से दक्षिण की ओर एक सक्रिय श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 13 मिनट 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये याद रखिएगा। कभी कभी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ लेता है, तो वो 6 डिग्री 39 मिनट इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, मुख्य बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वह 8249 वर्ग किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत 4 मुख्य द्वीप शामिल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तरी अंडमान। यह अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। यह यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है, और ये स्थित कहाँ है? ये उत्तरी अंडमान में ही स्थित है। चलिए दूसरा पॉइंट है, मध्य अंडमान द्वीप। मध्य अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा, अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए फिर आता है दक्षिणी अंडमान द्वीप। नंबर 3 पर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं स्थित है। ये याद रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। दक्षिणी अंडमान सबसे बड़ा है और लिटिल अंडमान सबसे दक्षिणी है। लिटिल अंडमान के दक्षिण में ही 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान के दक्षिण में और कार निकोबार के उत्तर में पाया जाता है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है, जो अंडमान के दिगलीपुर के निकट स्थित है। ठीक है, किसके निकट स्थित है? दिगलीपुर के, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंडमान द्वीप को उत्तर में कोको द्वीप स्थित है, जिस पर किसका नियंत्रण है? म्यांमार का नियंत्रण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और 10 डिग्री चैनल के उत्तर में लिटिल अंडमान द्वीप स्थित है। ठीक है,
चलिए, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसे लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। कौन सा पॉइंट कहा जाता है? लाहिचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा, पिग्मेलियन, पार्सन, लाहिचिंग पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर है। अंडमान का सैडल पीक है और निकोबार का माउंट थूलियर है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो दोनों आप चोटियों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नारकोंडम द्वीप। यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप का ही हिस्सा है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिस्से हैं। नारकोंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी का है और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गंगा नदी का बांग्लादेश में प्रवेश से पूर्व इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके पहले ही एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हुगली नदी के तट पर ही गंगा सागर एवं न्यूम्यूर द्वीप स्थित है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी पर व्हीलर द्वीप स्थित है। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का स्वेक कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो ब्राह्मणी नदी पर है। जबकि गंगा सागर और न्यूम्यूर द्वीप कहाँ पर है? तो हुगली नदी पर है। हुगली नदी भी किसका हिस्सा है? गंगा नदी का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित ना होकर हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा बंदरगाह नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी को शोक के नाम से जाना जाता है। इस नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? व्हीलर द्वीप इस नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का लॉन्चिंग पैड है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। भारत के पूर्वी तट पर श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश को पुलिकट झील से पृथक करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है श्री हरिकोटा द्वीप को ही कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कलाम द्वीप के नाम से श्री हरिकोटा द्वीप को जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य के तट पर पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसे याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंबन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहीं से रामेश्वर श्वेत शुरू होकर श्रीलंका के लिए जाता है, जिसे आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। पंबन द्वीप पर ही कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप है। इसी द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोडी कहलाता है। यहीं से राम सेतु प्रारंभ होता है, जो श्रीलंका में तलाई मन्नार तक जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। रामेश्वरम द्वीप, धनुषकोडी, राम सेतु और तलाई मन्नार तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है खंभात की खाड़ी ये कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती हैं। में नर्मदा नदी के तट पर आलिया बेट और खादिया बेट नामक 2 द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, आलिया बेट और खादिया बेट कहाँ पर है? नर्मदा नदी तट के मुहाने पर हैं और वही की खाड़ी आपकी खंभात की खाड़ी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आलिया बेट द्वीप पर पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है। ठीक है, किस द्वीप में पेट्रोलियम की भारी मात्रा है? तो आलिया बेट द्वीप पर है, परंतु अभी इसका हम लोग उत्खनन नहीं कर सके हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप है। ठीक है, ये पूछा गया है कई बार कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? तो मुंबई के नज़दीक है। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो मुंबई शहर आपका सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, अंडमान निकोबार में
3 द्वीपों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। वे द्वीप कौन से हैं उनको भी देख लीजिए आप एक बार। रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है, जबकि हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप में बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार के थे। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चला लक्षद्वीप को आप लोग देख लीजिए एक बार। ये रहा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ये छोटे छोटे आपके द्वीप हैं। जैसे लक्षद्वीप में प्रमुख प्रमुख द्वीप दिए हुए हैं। जैसे आपका पहला है बंगाराम, कदमत, किल्तन, शेल्टर, बित्रा, अगाती, अमीनी, आंद्रोथ, ये सबसे बड़ा द्वीप है, कल्पेनी और कवारत्ती, इसके नीचे मिनिकॉय। तो ये सारे अंडमान के हिस्से हैं जो अरेबियन सागर यानी अरब सागर में स्थित है। इसके नीचे मालदीव आपका देश स्थित है। ठीक है, तो ये था आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कुल 36 द्वीप हैं। किसमें? लक्षद्वीप में, जिसमें इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। जय भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। ये इसकी स्थिति है। चलिए, द्वीप का निर्माण यानी लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? प्रवाल भित्ति मूंगे से हुआ है। यहाँ की राजधानी कवारत्ती सबसे विकसित द्वीप है। अगत्ती द्वीप, कवारत्ती, कदमत, कल्पेनी, बंगाराम, मिनिकॉय यहाँ के सबसे प्रमुख द्वीप हैं। कदमत द्वीप यहाँ का सबसे सुंदर द्वीप है। आंद्रेत द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, इसे याद रखिएगा। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है और इसी के नीचे आपका मालदीव स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये थे प्रमुख द्वीप और उनका विस्तार हम लोगों ने पढ़ा। अब उनकी एक बार फिर से हम लोग स्थिति देख लेते हैं मैप में, और जिससे हमें याद आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका गुजरात का ही पॉइंट है। इस यहीं पर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ गिरती हैं, जिसे खंभात की खाड़ी कहा जाता है। यहीं पर आपका आलिया बेट और खादिया बेट नामक 2 द्वीप हैं। आलिया बेट द्वीप में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है। ठीक है, उड़ीसा में आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा का मैप है। यहाँ पर आपका गंगा सागर द्वीप स्थित है और पश्चिम बंगाल में आपका न्यूमोर द्वीप स्थित है। गंगा सागर और व्हीलर ये आपके उड़ीसा के हैं। व्हीलर ब्राह्मणी नदी पर है, जबकि गंगा सागर और न्यूमोर गंगा नदी की एक शाखा हुगली नदी पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये भारत का लॉन्चिंग पैड भी है। एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में है। सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है और एलिफेंटा द्वीप मुंबई के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। ठीक है, चलिए, दमन द्वीप आपका सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित है, जो श्रीलंका के लिए जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फैक्ट अच्छे लगे हों तो आप सब लोग इसको लाइक करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। भारत का भूगोल विद MB सिंह में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं ये सारे तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी के सहायक होंगे। आप सभी को आगामी परीक्षाओं की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं तक के लिए। भारत के भूगोल की अगली सीरीज जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।